Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter Principle of Inheritance and Variation. Then, after mutation, we will continue with the topic Genetic Disorder. आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे पी डिग्री एनालिसिस. ओके, पी डिग्री एनालिसिस. पी डिग्री एनालिसिस में हम ये देखेंगे कैसे जनरेशन टू जनरेशन कैसे एबनॉर्मलिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं. ओके, तो डिसऑर्डर्स जो है इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में. ओके, माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं. तो इस हेरिटेबिलिटी में सर्टेन करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं फैमिली में. उसकी रीडिस्कवरी से मेंडल वर्क में प्रैक्टिस किया गया कि एनालाइज किया इनहेरिटेंस पैटर्न को ह्यूमन बींग्स में. तो उसमें कंट्रोल किया गया है जिससे कि परफॉर्म किया गया पी प्लांट में और कई ऑर्गेनिज्म में. क्लियर. तो एनालिसिस जो करते हैं ट्रेट्स में सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ फैमिलीज़ को, उसको बोलते हैं पी डिग्री एनालिसिस. ओके, एक फैमिली की सारी जनरेशन को स्टडी करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि हेरिडिटी में कौन सा डिजीज़ चला गया. तो पी डिग्री एनालिसिस किया जाता है. तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल हैं पी डिग्री एनालिसिस के, वो हमें लर्न करने हैं. जैसे ये स्क्वायर जो है, it is symbol male, this symbol is for female, then square, ये affected individual, this is for affected individuals. ओके, इसमें अफेक्टेड का जो है हम कलर अलग रखेंगे. जैसे अफेक्टेड का हम पूरे में रेड कर देंगे. ठीक है, क्लियर. तो इसको आप साथ साथ बनाइए जिससे आपको क्लियर के. देखिए, हर चीज़ में लाइफ में मेहनत करने की ज़रूरत होती है. खाली आप रीड करते रहोगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको सुनते रहोगे, उससे नहीं होगा. साथ में कॉपी लेके बैठिए और इसको करते चले जाइए. ये अफेक्टेड इंडिविजुअल हो गए. ओके, फिर ये मेल और फीमेल की मीटिंग को इस तरह से हम दिखाएंगे. क्लियर. और मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स में, जैसे रिलेटिव्स में कई बार मैरिजेस होती हैं किसी किसी जगह पे, कि सगे मामा के बुआ के लड़कों से लड़कियों से मैरिज होती है, तो उसको बोलते हैं मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स. उसको बोलते हैं कॉन्सेंजियस मीटिंग. उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंजियस मेकिंग. जूनियस मीटिंग. क्लियर. उसके बाद पेरेंट्स, और हमें अगर शो करना है पेरेंट्स को और चिल्ड्रन को, तो ये तो हमने जो मीटिंग शो की थी मेल और फीमेल की, उसी के आगे हम इस तरह से. तो ये ऑफस्प्रिंग्स हो गए जो हमने बनाए. क्लियर. तो ये ऊपर में क्या है? पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो. क्लियर. इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ़्ट टू राइट. जो लेफ़्ट में है उसका बर्थ पहले हुआ है और राइट वाले का बाद में. इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ़्ट टू राइट. ये सब आना चाहिए. मान लो कोई क्वेश्चन जनरल आ गया कि एक समरी लिखो पी डिग्री एनालिसिस पे, तो यू शुड मेक इट इज़ वेरी इजी और फटाफट आप इसको बना सकते हो. अब ये मेल चाइल्ड है सिंबल, तो इसके लिए पेरेंट्स, और मेल चाइल्ड में कोई बीमारी ट्रांसफ़र हो गई है तो पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़, उसको ऐसे सिंबलाइज करेंगे. क्लियर. ओके, तो इस तरह से इसको सिंबलाइज करते जाते हैं.
तो इसको फिर हमने अफेक्टेड वाले को किससे करना है, रेड कलर से करना है। ओके, क्लियर। फिर एक हम इस तरह से बनाएंगे, क्लियर, उसमें 5 लिख देंगे। इट मीन्स 5 जो हैं ऑफस्प्रिंग, 5 बच्चे हैं, उनको डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं हुआ हेरिडिटी में। ये हमने इसमें स्टडी की, ऐसे सिंबलाइज करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहेगी पेरेंट्स विद फीमेल चाइल्ड, तो यहाँ पे सर्किल आ जाएगा स्क्वायर की जगह, क्लियर। और बाकी जो हैं इसको हम पर्पल कलर से भी कर सकते हैं या ऐसे ब्लू कलर से सिंबलाइज कर सकते हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं उनको, लाइक दिस। तो किसी भी चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि एक एक डायग्राम को इतना कलर किया जाए मेरे पास। मुझे लगता है आई नीड टू एक्सप्लेन फर्स्ट, कि एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए। डायग्राम से फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक बात बताऊँ, जितना अच्छा बनेगा एग्ज़ाम के लिए, पर ज़रूरी है कि बहुत अच्छे से और नीटली डायग्राम्स बनाए जाएं, लाइक दिस। इन सबको दूसरे कलर से कर दो और अफेक्टेड इंडिविजुअल आपको क्लियर दिखेगा। तो जितना ज़्यादा इसको इस तरह से किया जाएगा, ये देखिए, पेरेंट्स विद अफेक्टेड। फिर इसके ऊपर भी आप दूसरे कलर से लिख दीजिए 5, क्लियर। तो ये सिंबल्स यूज्ड इन, दीज आर द सिंबल्स used in the human p degree analysis, clear। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता लगना चाहिए। तो हमने स्टडी किया होगा, एवरी फीचर है ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल्ड होता है 1 या 2 जीन से। डीएनए प्रेजेंट होता है ना। जीन्स कैसे कंट्रोल होता है? जीन्स से होता है। जीन्स कहाँ होता है? जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, डीएनए पे लोकेटेड होते हैं। डीएनए कहाँ पे पता है? डीएनए प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? क्रोमोसोम्स में, क्लियर। डीएनए क्या है? कैरियर हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के। डीएनए क्या है? दे आर द कैरियर फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन के थ्रू दूसरे जनरेशन पहुंचाते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ओके, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी चेंज में ऑल्टर नहीं होता है, वैसे के वैसे डीएनए के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते रहता है। जीन्स कहाँ पर लोकेट होता है? डीएनए, और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स में। ओके, तो चेंज और अल्ट्रेशन हमेशा या कभी कभी ओकेजनली भी होता है। चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। ओके, म्यूटेशन इज़ अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन द, जो हमने पहले ही पढ़ा था, चेंज इन द अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ओके, तो नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं इनहेरिटेंस में, और चेंज हो जाते हैं, कई बार अल्टर हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले अभी भी हम पढ़ेंगे इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर। व्हाट वी विल स्टडी? वी विल स्टडी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मेनली अल्ट्रेशन या म्यूटेशन किसका होता है? सिंगल जीन का होता है, और ये ट्रांसफर्ड होते हैं ऑफस्प्रिंग में सेम लाइन में, जैसा कि हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में, म्यूटेशन किस में होता है? सिंगल जीन में। सिंगल जीन
म्यूटेशन होता है इसके अंदर। ओके, तो पैटर्न जो इनहेरिटेंस का होता है कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली। पी डिग्री एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं? डिसऑर्डर हीमोफीलिया, जिसमें क्या होता है, छोटी सी भी चोट लगने से ब्लड निकलने लग जाता है। सिस्टिक, सिस्ट जो बन जाता है, छोटी छोटी जो गांठें हो जाती हैं बॉडी में, ओके, लेडीज़ में ब्रेस्ट में हो जाती हैं, यूट्रस में हो जाती हैं, जो कि कैंसरस होती हैं, उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। और मेल्स में भी बॉडी पार्ट्स में हो जाता है। और सिकल सेल्ड हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया, है ना, जो आरबीसीज होते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते, आइज़ में हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस। फिनाइल कीटोनूरिया, बॉडी से कीटोन्स जो हैं एक्सक्रीट होने लग जाते हैं। थैलेसीमिया, जिसमें पूरी बॉडी का बार बार ब्लड चेंज करना पड़ता है। ओके, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डोमिनेंट हैं और रिसेसिव भी होते हैं। तो हम ये इसमें पढ़ेंगे कि क्वेश्चन है कि डोमिनेंट जैसे ट्रेट लिंक होता है सेक्स क्रोमोसोम से हीमोफीलिया में, कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं उसमें एज अ करियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में जाते हैं। कौन से में? हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया में एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड होते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब मेनली फीमेल के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं मेल प्रोजेनी में। तो उसकी भी हम एक पेडिग्री बना सकते हैं लाइक दिस। वेट अ मिनट, सम टाइम, ओके, हाउ वी विल मेक, ओके, ये मेल और फीमेल मीटिंग का सिंबल है। देन ये जनरेशन आगे बताई है, ये गर्ल चाइल्ड। ये देखो, ये जो रेड कलर में अभी देखो मैं बताती हूँ, ओके, इसको हम किस प्रकार से समझेंगे? एक मिनट, एक बार इसको बना दूँ फिर आपको क्लियर करती हूँ। ये देखिए रेड कलर से हम बताएंगे। ये जैसे मान लो इसमें फीमेल जो है ये क्या शो कर रहा है, फीमेल, और ये मेल, और ये मीटिंग शो कर रहे हैं। तो फीमेल में मदर में है, पर वो क्या रेसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, वो एज अ करियर एक्ट करेगा। उसके बाद आप ये सोच लो कि इनके 3 बच्चे हुए, एक ये लड़की, ये लड़का, और ये एक फिर लड़की। तो ये किस में ट्रांसफ़र हो गए? ये बॉय में ट्रांसफ़र हो गए। और इधर ये गर्ल में ट्रांसफ़र हो गए। फिर ये कपल बना इनका, ओके, तो ये आगे जाके ये 2 में ट्रांसफ़र, एक बॉय में और गर्ल। आगे जाके ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया इस तरीके से। क्लियर? तो इसमें हम पर इस जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। नहीं, कई बार कोई बीमार करती, अरे ये तो इसकी परदादा को थी, या ये तो इसकी परदादी को बीमारी थी, हमारे घर में तो किसी नहीं को भी नहीं है, इसके दादा को भी नहीं है। तो पेडिग्री से हमें क्लियर पता लगता है कैसे, कोई ज़रूरी नहीं है। एक जनरेशन में देखो, एक जो बॉय था उसकी पूरी फैमिली में कोई भी अफेक्टेड नहीं हुआ, यहाँ पर किसी को इफ़ेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ, यहाँ पर किसी को इफ़ेक्ट नहीं हुआ, फिर यहाँ जाके इफ़ेक्ट हुआ, ओके, फिर इस जनरेशन में जाके हुआ, थर्ड जनरेशन में खाली इसकी जनरेशन में फॉलो हुआ। इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। ये जो हमने बनाया है ये इसका डोमिनेंट ट्रेट बनाया है, ऑटोसोमल
डोमिनेंट ट्रेट, इसको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बोलेंगे। कौन सी बीमारी का बनाया है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ओके, तो इसी तरह से इसमें एक एक बात को आप क्लियर करके आराम से समझिए, तभी क्लियर होता है। फास्ट समझाने में मैं भी समझा दूंगी फास्ट, फिर वो समझ नहीं आएगा। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या होता है? प्रोग्रेसिव मसल वेस्टिंग और वीकनेस होती है। मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस, ये बीमारी का हमने मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का बताया, कैसे हेरिडिटी में वो ट्रांसफ़र होती है। इसमें डोमिनेंट ट्रेट होता है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है, उसमें हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया में कैसे ट्रांसफ़र होता है। ये मेल है, ये फीमेल है, ये इनकी मेटिंग से एक जनरेशन बनी जिसमें ये एक मेल चाइल्ड, फिर एक मेल चाइल्ड जो कि अफेक्टेड है, फिर ये फीमेल चाइल्ड, ये उसका कपल है साथ में, फिर ये फीमेल चाइल्ड, मतलब मेल और फीमेल दोनों में ही ट्रांसफ़र हो गया। अब इसमें यहाँ तक नहीं था, पर ये आगे जाके इस बॉय में अफेक्ट हुआ। ये देखिए, एक मिनट मैं कलर करूँगी तो और समझ आए। ये सिकल सेल एनीमिया है, ये आगे इस जनरेशन से ट्रांसफ़र हुआ है, एक मेल चाइल्ड में और एक फीमेल चाइल्ड में। और जब इन दोनों में अफेक्टेड नहीं था, इस गर्ल में अफेक्टेड नहीं था, देख रहे हो आप, ये गर्ल में अफेक्टेड नहीं था, पर उसकी मैरिज हुई, उससे 3 बच्चे, उसमें मेल चाइल्ड में अफेक्टेड हो गए। क्या है ये? सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल, इसमें रिसेसिव ट्रेट बताया। इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो ऐसे बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं, कभी डोमिनेंट ट्रेट होता है, कभी रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया कहते हैं आरबीसी डैमेज्ड हो जाते हैं, आरबीसी डैमेज्ड, और इट चेंज द शेप। ओके, इसमें सिकल सेल एनीमिया। अब आपको क्लियर हुआ कि ये पी डिग्री कैसे बनता है। इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट दिखाया है, ये फीमेल को है, ये ऐसे ट्रांसफ़र हुआ, एक मेल और फीमेल चाइल्ड को, फिर आगे जाके एक फीमेल को हो गया। इसमें रिसेसिव ट्रेट था। ओके, अब नेक्स्ट जो है, जब ना हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, उसमें अब आएगा कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो ये जो पी डिग्रीज के कैरेक्टर्स हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के कारण भी होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स के भी कारण होते हैं। ये ऑटोसोमल के हमने पढ़े हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या होता है कि आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्ट इन फेलियर। रेड और ग्रीन कोन जो होता है आइज़ का, वो अफेक्टेड हो जाता है। ओके, डिफेक्ट हो जाता है उसमें, कलर ब्लाइंडनेस में। ओके, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। ये म्यूटेशन में चेंजेस होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स में। एस क्रोमोसोम में जो म्यूटेशन होते हैं, ओके, म्यूटेशन होता है, उसके कारण होता है। क्लियर? 8% ऑफ मेल्स कितने करीब अफेक्टेड हैं? 8% मेल्स अफेक्टेड हैं और 0.4% फीमेल अफेक्टेड है। तो जीन्स जो होता है, जिसके कारण रेड और ग्रीन की ब्लाइंडनेस हो जाती है एक्स क्रोमोसोम से। मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम्स। हमें पता है कि मेल्स के पास, मेल्स हैव
only one X chromosome and females have 2X chromosomes. ये तो क्लियर है कुछ कुछ. ओके ओके ये हमें पता है. ठीक है. तो मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, फीमेल्स हैव 10. तो सन जो है वुमेन का जो कैरी करेगा जीन को, उसके 50% चांस है कलर ब्लाइंड होने के. सन में कितने चांसेस हैं? 50% चांसेस हैं कलर ब्लाइंड होने के. क्लियर. मदर खुद कलर ब्लाइंड नहीं है क्योंकि जीन रिसेसिव है. मदर जो है शी इज़ नॉट कलर ब्लाइंड because the gene is recessive. That means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene. Matching जो normal gene है उससे वो dominate हो गया. तो डॉटर जो होगी वो नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होती है. अगर मदर एज अ कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंड है, अगर मदर एज अ कैरियर है ओके और जो फादर हैं कलर ब्लाइंड है, तभी डॉटर अफेक्टेड होगी. तभी डॉटर में डिफेक्ट आएगा कलर ब्लाइंडनेस का. इसमें जो है डॉटर में नहीं आएगा. डॉटर will not affected. फादर कलर ब्लाइंड होंगे और मदर एज अ करियर होंगी, तभी डॉटर में ये जीन्स आएंगे. क्लियर. तो इसी तरह से हीमोफीलिया के बारे में पढ़ता है. ये तो हमें पता लग गया. अब हमें हीमोफीलिया में, जैसे मैंने बताया था आपको कि हीमोफीलिया में छोटी सी भी चोट लगती है तो जो क्या कहते हैं, छोटी सी भी चोट लगने से ब्लड निकलने लग जाता है. ओके. अब हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया. अब हीमोफीलिया में क्या होता है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होता है जो कि ट्रांसमिशन होता है अनअफेक्टेड करियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में. तो सिंगल प्रोटीन होता है जो कि पार्ट होता है कास्केड ऑफ प्रोटीन का, जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में से अफेक्ट इन्वॉल्विंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जो प्रोटीन होता है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, वो अफेक्टेड हो जाता है. ओके. तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है. इट इज़ अ रिसेसिव डिजीज़. ओके. तो इसमें क्या होता है कि अफेक्टेड इंजुरी सिंपल कट से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है. और जो हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर होती है हीमोफिल में, ये ट्रांसमिट करती है डिजीज़ को. हेटेरोजाइगस फीमेल जो होती है वो ट्रांसफ़र करती है. इट एक्ट्स एज अ करियर फॉर द डिजीज़. ये करियर का मतलब है कि वो खुद अफेक्टेड नहीं है पर वो नेक्स्ट जनरेशन में उस बीमारी को ट्रांसफ़र होती है. फीमेल में रेयर होता है. फीमेल में ये डिजीज़ रेयर होता है क्योंकि मदर ऑफ सच अ फीमेल का खुद करियर होना चाहिए और फादर भी हीमोफिलिक होना चाहिए, तब होगा. जैसा कि हमने कलर ब्लाइंडनेस में पढ़ा था कि फादर भी अगर हीमोफिलिक हैं या फादर कलर ब्लाइंड हैं
तब तो डॉटर में ट्रांसफ़र हो सकता है, पर अगर फादर कलर ब्लाइंड नहीं है और मदर करियर है तो खाली सन को इफेक्ट होगा। ऐसे ही हीमोफीलिया में सेम। ओके, तो सच फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट करियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। तो फैमिली पेडिग्री में क्वीन विक्टोरिया ने नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स थे उसके, जो क्वीन विक्टोरिया का एग्जाम्पल है। वाह, ये देखिए, कोई भी बीमारी ऐसी चीज़ है कि इससे कोई भी नहीं बच सकता अगर हेरिडिटी। क्वीन विक्टोरिया खुद को हीमोफीलिया नहीं था, पर वो एज अ करियर थी हीमोफीलिया की। तो उनके जो डिसेंडेंट थे, आगे की जनरेशन थी, उनमें बहुत सारे लोगों को उनकी जनरेशन में ये हीमोफीलिया की प्रॉब्लम थी। ओके, जो सेम फैमिली में लॉन्ग टाइम अगो रहते थे, उनके डिसेंडेंट्स ऑफ वन ऑफ द, जैसे उनकी पहले की जनरेशन में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम थी। ओके, जैसे डिसेंडेंट्स होते हैं एंशियंट किसी चीज़ के। ओके, तो आपके बाद जो भी है, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, जितने डिसेंडेंट थे उनके, उनमें सब में हीमोफीलिया की प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो जो क्वीन विक्टोरिया थी वो खुद एज अ करियर थी उसका। क्लियर? अब मेन क्या होता है कि आपको एक एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको क्लियर होना चाहिए। सिकल सेल, क्योंकि लिखा हुआ तो आपको अपनी किसी भी रिफ़्रेशर में सबसे बेस्ट तो आपकी एनसीईआरटी की बुक है एज़ इट इज़। कुछ भी आपको देखना है या डेफिनेशन एज़ इट इज़ लर्न करनी है तो आप वहाँ से देख ही लोगे। मेन है कि आप वो बात समझ आनी चाहिए कि व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाता है जब बोथ द पार्टनर्स कैरियर होता है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही एज अ करियर होता है। ओके, और ये क्या है? ऑटोसोम लिंक्ड डिजीज़ है। ऑटोसोम का मतलब हम यहाँ पर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ओके, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, वेट अ मिनट। ओके, तो अब इसका हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, पेडिग्री का थोड़ा सा स्किप हो गया था पेज। गुड। ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव कई बार होता है, डिजिटल चीज़ों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो इट्स ओके। देखो, ज़िंदगी में परेशानियाँ आती रहेंगी, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है और ये नहीं सोचना है कि अब तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली होगा ही, इसी थिंकिंग के साथ चलो। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं। ओके, हेटेरोजाइगस होता है। ये डिजीज़ कंट्रोल कहता है पेयर ऑफ एलएलई से ये होता है। कौन सा? HBA और HBS, है ना? इससे ये डील होता है, HBA एंड HBS। तो 3 पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल के। ओके, तो 3 पॉसिबल डिजीज़ में देखो, HBS रहेगा। होमोजाइगस इंडिविजुअल में क्या आएगा? HBS, HBS, HBS।
एस। ओके, ये डिजीज्ड फिनोटाइप है। हेटेरोजाइगस में वेट अ मिनट, हेटेरोजाइगस में ये आएगा HbA एंड HbS, HbS। ओके, तो इंडिविजुअल्स जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं ये अनअफेक्टेड होते हैं, पर ये करियर हो, ये अनअफेक्टेड रहते हैं। इस तरह के जीनोटाइप दे आर अनअफेक्टेड। जीनोटाइप और फिनोटाइप हम पिछले चैप्टर्स में अच्छे से, ये अनअफेक्टेड रहते हैं। ओके, और ये एज अ दे एक्ट एज अ करियर, दे एक्ट एज अ करियर। I don't know why it is happening. Okay. क्लियर? तो इस तरह से जब भी हम करते हैं तो ये एज अ करियर एक्ट करते हैं। ठीक है, और HbA और HbS 3 पॉसिबल जीनोटाइप हमने किए, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। हेटेरोज HbS ये डिजीज्ड फिनोटाइप है। ओके, और HbA HbS जो है ये अनअफेक्टेड है। ये जो है ये अनअफेक्टेड हैं, और ये जो हैं डिस्टर्बेंस के कारण, एक मिनट थोड़ा क्लियर कर लें हम इसको। ओके, जस्ट अ मिनट, ह्यूमन मिस्टेक है। HbS जब फिनोटाइप रहेगा तो ये रहेंगे डिजीज्ड फिनोटाइप। दिस इज डिजीज्ड फिनोटाइप। ओके, फिनोटाइप क्लियर? तो 50% पॉसिबिलिटी है ट्रांसमिशन की म्यूटेंट जीन में। और HbA HbS जो हैं ये हेटेरोजाइगस हैं, ये अनअफेक्टेड रहते हैं। दीज आर हेटेरोजाइगस। ओके, दे आर unaffected, they are okay, we should try next color, heterozygous. Okay, they reflect unaffected. ओके, तो इस तरह से ये आपको बात तो क्लियर होगी कि हम फिनोटाइप्स के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं कि फिनोटाइप में किस तरह से हो रहा है। थोड़ा सा कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है पेन में, अभी हो जाएगा। ओके, 50% प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन की म्यूटेंट जीन की प्रोजेनी में सिकल सेल एनीमिया के। ये डिफेक्ट किसके कारण होता है? ग्लूटामिक एसिड के कारण होता है। ओके, ग्लूटामिक एसिड जो होता है इस प्रोजेनी में सिकल सेल ट्रेट दिखाता है, उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। ओके, जो पेप्टाइड चेन होती है उसमें चेंजेस आता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। जैसे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है। ओके, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया। ओके, तो ये इसमें चेंजेस आ जाता है। तो 6 पोजीशन जो बीटा ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन में, उसमें चेंज आ जाता है। तो GAG की जगह क्या हो जाता है? GUG हो जाता है। क्या हो जाता है? GUG हो जाता है। तो इस तरह से जो इसमें अफेक्टेड हैं वो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो हैं वो पॉलीमराइजेशन में जाते हैं लो ऑक्सीजन टेंशन के कारण, ड्यू टू द लो ऑक्सीजन टेंशन। GAG जो है वो GUG में चेंज हो जाता है। ओके, जो चेन है
HBA पेप्टाइड है वो HBS पेप्टाइड में हो जाता है। जैसे नॉर्मल में जो चेन बनती है पेप्टाइड चेन, तो जैसे बनती है GAG, है ना, CTC, फिर बनेगी GAG। क्लियर? ये mRNA आ गया। क्लियर? तो नॉर्मल HB है, ये क्या है, नॉर्मल HB, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। अब सिकल सेल में क्या होता है, सिकल सेल में अलग चेंजेस आ जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया में ये GTG आ गया, यहाँ पे CAC आ गया। ओके, सिकल सेल में HBS जीन आ गया, HBS जीन। क्लियर? और ये आ गया GUG, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ग्लूटामिक एसिड है कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया। 6th पोजीशन जो बीटा ग्लोबिन चेन की है वो चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? 6th पोजीशन चेंज हो गई। तो GAG की जगह GUG आ गया चेन में। 6th जो कोडोन है वो चेंज हो गया। ओके, ये चेंजेस है mRNA। ओके, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं कि इसमें, तो जैसे ये HBA पेप्टाइड चेन, दिस इज HBA पेप्टाइड चेन हो गई। समटाइम्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज कमिंग, इट्स ओके। लगे रहो, लाइफ में लगे रहो, डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ओके, तो HBA पेप्टाइड और HBA, जैसे हम वेलाइन है, हिस्टिडिन है, बीटा चेंज जो होती है उसके 6th जो है उसमें वेलाइन आ गया, ग्लूटामिक, ये जो चेंज आया उससे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। क्लियर? अब ऐसे ही फिनाइल कीटोनरी है, फिनाइल ओके, फिनाइल कीटोनरी। ओके, इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में एरर आ जाता है, इनबॉर्न ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इसमें क्या होता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल में एक एंजाइम लैक करते हैं। कौन सा एंजाइम लैक करता है? इसमें मेनली प्रॉब्लम क्या है, जो इंडिविजुअल है दे लैक द एंजाइम, एक एंजाइम नहीं होता है ना। लैक्स एन एंजाइम जो कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड जो है आपका, एमिनो एसिड कहाँ से बनता है बताइए, प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड जो है फिनाइल एलेनिन नाम का जो एमिनो एसिड है, फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड है, ये एंजाइम कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में। क्लियर हुआ? तो अफेक्ट जो होता है इंडिविजुअल में, वो एंजाइम नहीं पाया जाता। तब जब फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होता है तो एक्यूमुलेट होता है, और एक्यूमुलेट होने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक्यूमुलेट होके कन्वर्टेड फिनाइल पायरुविक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड। ओके, फिनाइल पायरुविक एसिड में जब चेंज हो जाता है तो एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन में। कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है? ब्रेन में, और उससे क्या हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इट्स लेड टू मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ओके, तो ये किडनी के थ्रू भी, यूरिन में भी होता है, तो क्योंकि पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू
यूरिन, यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होते हैं, पर फिर भी उतने अमाउंट में नहीं होते, एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्रेन के अंदर। तो ये मेटाबॉलिज्म का इनबॉर्न एरर है। इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल में एंजाइम नहीं होता है जो अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट कर सके। तो नेक्स्ट है थैलेसीमिया। ये भी ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। थैलेसीमिया तो ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाता है, और ये तब होता है जब दोनों पेरेंट्स को अनअफेक्टेड कैरियर होते हैं जीन के लिए हेटेरोजाइगस। तो डिफेक्ट किस कारण होता है? म्यूटेशन हो जाता है चेंज में, या डिलीट हो जाता है, और रिड्यूस रेट हो जाती है सिंथेसिस की, वन ऑफ द ग्लोबिन चेन के सिंथेसिस में क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड रेट हो जाती है। अभी हम ग्लोबिन चेन के बारे में पढ़ रहे थे। रिड्यूस्ड रेट ऑफ synthesis of the globin chain, अल्फा एंड बीटा, जो क्या बनाती हैं? जो बनाती हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की चेन में इफेक्ट आता है। ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है। ओके, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव है ना, मतलब एक्ट एज अ करियर, पेरेंट्स एक्ट एज अ करियर, पर एक म्यूटेशन आता है, आइदर म्यूटेशन और डिलीशन कुछ अल्टीमेटली, जो कि रेड्यूस रेट हो जाती है हीमोग्लोबिन से। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिससे एनीमिया हो जाता है। चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इफेक्ट होती है। अल्फा थैलेसीमिया में प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इफेक्ट होता है ना। थैलेसीमिया भी दो टाइप का, अल्फा और बीटा है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो इफ़ेक्ट होती है। अल्फा ग्लोबिन चेन जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है। बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है। ओके, तो दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं HBA1, कंट्रोल्ड बाय दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं HBA1 एंड HBA2 ऑन क्रोमोसोम 16। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया जो कंट्रोल्ड होता है वो क्लोजली लिंक्ड जीन्स से होता है। बीटा थैलेसीमिया HBB ये किसमें? अल्फ़ा थैलेसीमिया इसमें कन्वर्ट होता है। ओके, ये हमने अल्फ़ा थैलेसीमिया। और जो बीटा थैलेसीमिया है वो कंट्रोल्ड होता है HBB ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट। कौन सा क्रोमोसोम? हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, जो इफ़ेक्ट हो जाता है और म्यूटेशन हो जाता है एक या दोनों जीन का। तो थैलेसीमिया डिफ़र करता है सिकल सेल एनीमिया से क्योंकि क्वांटिटिव प्रॉब्लम है। ओके, सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, जबकि बाद दूसरी जो प्रॉब्लम है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है जिसमें इनकरेक्ट फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का। इनकरेक्ट फंक्शन होता है किसके अंदर? सिकल सेल एनीमिया में। और थैलेसीमिया में क्या होता है? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं। तो ये थैलेसीमिया में दोनों में डिफरेंस है।
ओके, तो अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है? ये एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट जो होता है क्रोमोसोम्स का, उस कारण होता है। ओके, जैसे सेग्रीगेशन हो गया, अलग अलग हुए क्रोमेटिड, सेल डिवीजन में गेन और लेस लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो गया, इस कारण गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी। जैसे डाउन सिंड्रोम है जिसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम बनता है। ओके, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉपी बनता है, किसका? क्रोमोसोम 21 का। क्रोमोसोम 21 का एक्स्ट्रा कॉपी बनता है। ओके, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? जो टर्नर्स सिंड्रोम है उसके अंदर लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर? टर्नर सिंड्रोम्स में अलग होता है, इट इज़ इन टर्नर सिंड्रोम। तो सबका अलग अलग कारण हैं बीमारियों के। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस टीलोफेज के बाद नहीं होता है, तो इंक्रीज हो जाता है होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में। ओके, उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। ओके, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स increase in whole set of क्रोमोसोम्स। ओके, तो अलग अलग उसका अलग अलग कारण होते हैं। जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा डाउन सिंड्रोम में पढ़ा, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम 21 का डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल जो है चीज़ें वो डिले हो जाती हैं। ओके, और डिस्टिंक्ट फेशियल अपीयरेंस होता है, डिसेबिलिटी होती है, थायराइड और हार्ट डिजीज़ के कारण भी ये हो जाता है। इसी तरह से अब हमने इसमें टर्नर सिंड्रोम भी होता है। ओके, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? जो लॉस हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम का। ओके, तो इनकम्प्लीट सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, तो इसमें शॉर्ट रहता है, पबर्टी डिले हो जाती है, हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो सब में इस तरह से जेनेटिक कहीं आप देखोगे पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, पर बच्चों में कोई एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, तो यही हेरिडिटी के कारण ही कुछ जीन्स में ऐसे चेंजेस आते हैं कि ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि 3 और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम इफेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो इस कारण सेल में मोर देन 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, इनहेरिटेबल कंडीशंस हैं इसमें। नॉर्मली डिप्लॉयड सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं 1 और मोर एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड हो जाते हैं इसमें। ओके, तो इसी कारण से कई मेंटल और फिज़िकल डिफेक्ट आते हैं, ये जो हमने
डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और पॉलीप्लॉइडी के बारे में बताया। तो प्लांट्स में भी देखा जाता है इसमें पॉलीप्लॉइडी को। तो 46 पेयर्स होता है, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, एक पेयर क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ओके, तो ओके, तो अब इसमें हम आगे इसी को, ये हम जितने बता रहे हैं इसमें आगे में और हम देखेंगे पॉलीप्लॉइडी की क्या कंडीशंस हैं। ह्यूमंस में भी हो जाता है, प्लांट्स में भी हो जाता है। ओके, इस कारण कई चीज़ें हो जाती हैं, फिज़िकल और मेंटल डिसऑर्डर्स इसके कारण भी हो जाते हैं। और पॉलीप्लॉइडी के कारण ही मिसकैरेजेस हो जाते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल ह्यूमन सेल में हमने देखे थे कि 46 होते हैं और 23 पेयर्स होती हैं, आउट ऑफ विच 22 पेयर्स जो होती हैं, क्या पढ़ा था हमने, 22 पेयर्स जो होती हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ओके, तो समटाइम्स थ्रू रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड, और 1 पेयर जो होता है उसके बाद भी और पेयर ऐड हो जाते हैं तो पॉलीप्लॉइडी हो जाता है, क्रोमोसोम्स। ओके, तो आप देखोगे डाउन सिंड्रोम का जो है क्या होता है, फ्लैट ब्लैक हेड होता है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है एक बच्चे का, और बहुत बड़ी टंग हो जाती है, हार्ट डिजीज़ हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं फिंगर टिप्स। ओके, ब्रॉड फ्लैट होता है, फ्लैट हेड हो जाता है ना, फिज़िकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो ये जो इंडिविजुअल में लेक वन ऑफ एनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। अगर लैक ऑफ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ट्राइसोमी भी बोलते हैं और मोनोसोमी भी बोलते हैं। क्लियर? तो सिचुएशन क्या है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं डाउन सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में, कैन-फेल्टर सिंड्रोम का कॉमन एग्जांपल है डिसऑर्डर्स के। कॉज क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर का प्रेजेंस होता है एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। द डिसऑर्डर सबसे पहले लैंगडॉन डाउन ने दिया था, इसीलिए इसको सबसे पहले किसने दिया था? लैंगडॉन डाउन ने दिया था, इसीलिए इसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियर? और एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है जीन्स में। तो अफेक्टेड इंजरी शॉर्ट होते हैं, स्मॉल राउंड हेड होता है ना, टंग बीच में से फरोड होती है, पार्टीशन लगता है जैसे हुआ है, थोड़ा सा मुंह ओपन रहता है, पाम बहुत ब्रॉड होते हैं, फिज़िकल और साइको मोटर मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड रहता है। ये ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऐसे ही क्लेनफेल्टर सिंड्रोम भी होता है, जिसमें कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। जैसे टर्नर सिंड्रोम था, ऐसे ही एक और लास्ट में इसने बताया है क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स की एडिशनल कॉपी होती है इसके अंदर, रिजल्टिंग इन कैरियोटाइप ऑफ 47 कैरियोटाइप 47XXY। एक्स्ट्रा कॉपी बन गई, 40 से 47th बना, और ये इंडिविजुअल ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, पर
जो फेमिनिन डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का, जैसे गायनोकोमेस्ट्रिया इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस, तो इसमें स्टराइल रहता है, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है इसमें। इसको बोलेंगे हम गायनेको, इसको बोला जाता है इसको बोलेंगे हम गाइनो वेट अ मिनट ओके। तो अगेन वी कैन टेल, क्या हम क्लिंटर सिंड्रोम पढ़ रहे थे, 47th XXY ओवरऑल मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, और फेमिनिन डेवलपमेंट में जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो इसमें इंडिविजुअल ज़्यादातर स्टराइल रहता है। देखो कुछ कुछ डिस्टर्बेंस से पढ़ाई नहीं रुकती, पढ़ाई रोकनी भी नहीं है। हम इसमें पढ़ रहे थे फेल्टर्स सिंड्रोम, क्लियर। और टर्नर सिंड्रोम भी मैंने बताया था। टर्नर सिंड्रोम तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। टर्नर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा 45th क्रोमोसोम्स विद XO। ओके, डिसऑर्डर किस कारण होता है? एब्सेंस ऑफ वन ऑफ क्रोमोसोम्स, एब्सेंस ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स की एब्सेंस में होता है। ओके, तो इसमें स्टेराइल ओवरीज होती हैं, रूडिमेंट्री होती हैं, अदर फीचर्स, और लैक होता है सेकेंडरी जो सेक्सुअल फीचर्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो नहीं होते। और इसमें भी डेवलपमेंट जो है फीमेल्स का स्टेराइल रहता है, ओवरीज इतनी डेवलप नहीं रहती। तो ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिनको ये सोच के कहीं प्रॉब्लम्स हैं मेंटल या फिज़िकल प्रॉब्लम सोच के पेरेंट्स और बच्चे बहुत परेशान दिखते हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, हमारे पेरेंट्स में तो किसी को नहीं थी, वाई इज़ दिस टू मी। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उसके लिए अपने आप को और पेरेंट्स को आप मत ब्लेम करें या परेशान हो, बिकॉज लाइफ गोज़ ऑन। जो लाइफ है उसको मस्त रहें और स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ें। तो जो जैसा है, जिसका जैसा डेवलपमेंट है, जैसा बॉडी फीचर्स हैं जो हैं, उसको एक्सेप्ट करिए और खुश रहिए। ओके, तो आज ये जो चैप्टर है ये हमारा ख़त्म होता है। काफ़ी दिन से चल रहा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो मैंने समझाया आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।